हेलो दोस्तों, आपका एमएससी कैंपस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता हो गया होगा कि नंबर सिस्टम को हम लोग जो है ये आपके पास 7वां पार्ट है। ठीक है, ऑलरेडी 6 पार्ट हम जो है नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन को लगा चुके हैं। ये 7वां पार्ट है। चलिए देखते हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कितना आसान तरीके से, कितना सिंपल, कितना शानदार ट्रिक से जो है कम समय में कितना जल्दी ऐसे क्वेश्चन को लगा देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 है, फिर 7 बाकी ऊपर तो एक ही है। ये संख्या कहाँ तक गया है? 13 × 15 तक। ऐसे ही हम सेकंड सवाल भी लिए हैं, लेकिन थर्ड में 3-3 नंबर से ले लिए हैं। लेकिन कैसे इसको लगाते हैं ये देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पहले हम लोग इसका कंसेप्ट देखते हैं, फिर इसके बाद जो है ट्रिक से हम तुरंत लगाएंगे, क्योंकि एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट देखना अति आवश्यक है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? इनका अंतर 2 है, सभी का अंतर 2-2 आ रहा है, क्योंकि 3 और 5 है तो 2 आएगा, 7 9 है तो भी 2 आएगा, सबका 9 आ रहा है। तो ऐसे सवाल का कंसेप्ट का है, ट्रिक अलग समझाते हैं, कंसेप्ट देखते हैं। या फार्मूला इस तरह होता है कि 1/, हम लोग का लिखते हैं डिफरेंस, फिर ब्रैकेट में 1/, जो फर्स्ट नंबर होगा, ठीक है, और -1/, लास्ट नंबर। ठीक, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे तो आप कम समय में कैसे देख कर उत्तर बता देंगे। ठीक है, अब बताओ कितने का डिफरेंस है किसी में? देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपको क्या का डिफरेंस? 4 का लग रहा है कि 1 और 5 के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो 5 9 है तो 4 का, तो आप डिफरेंस देखेंगे। लेकिन अभी ट्रिक बताएंगे तो वो भी आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो बताओ 1/, डिफरेंस का है 2 का है, यहाँ पे सब में, इस पहले सवाल में सब में 2-2 का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो बताओ 2 का जब डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो आपके माइंड में आ गया कि 1/2 रख दीजिए। फर्स्ट नंबर कितना रखेंगे भैया? 3, माइनस लास्ट में आपको कहाँ तक गया है? ये 15 तक गया है, तो इसको हम 15 बना लेंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे 1/2। अब इसका एलसीएम तो 15 होगा, तो ये तो समझ गए कि यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा? 5 माइनस, क्योंकि 3 का भाग लगाएंगे 15 में, 5 × 5 कर दिए, फिर 15 का भाग 15 में आ गया, एक ही रहेगा। अर्थात हम कहेंगे कि 1/2 गुणे यहाँ पे आ गया 4/15, काट दिए तो हमारे पास उत्तर बन के आया 2/15। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या दिख रहा है? डी दिख रहा है। लेकिन हम इस तरीके से नहीं लगाएंगे, हमारे पास ट्रिक का बनेगा, हम उस ट्रिक से लगाएंगे। एक बार ट्रिक को समझ लीजिए, आपको बहुत आसान लगेगा। ट्रिक क्या है आप देखिए, आपको क्या करना है कि इसमें बस ये देखना है कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने पद हैं? 6 ठे। तो 6 पद हैं, कुछ नहीं करना है, ऊपर 6 रख देना है, और नीचे क्या करना है? प्रथम पद, यानी जो प्रथम पद गुणे अंतिम पद, यानी प्रथम पद में क्या है? पहला संख्या का है हमारा 3 है, 3 रख दीजिए। अंतिम में कहाँ तक गया है? तो अंतिम में गया है 15 तक, तो यहाँ आप रख देंगे 15। अब इसी को लगा देंगे, आपका आंसर बन जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6। बताओ 2/15 आए कि नहीं आए? तो आपको ये तरीका अच्छा लगा कि ये तरीका? तो आपको कहेंगे सर जी ये तरीका अच्छा लगा। चलो सेकेंड क्वेश्चन की अब हम बात कर लेते हैं। आप इसका तो आप जवाब दे ही देंगे, सेकेंड क्वेश्चन कैसे लगेंगे इसको देखते हैं। चलिए आपको कुछ नहीं, आपको बताओ, सेकंड क्वेश्चन को देख के लगा देंगे। देखो अब आप देखो, 1 पद 2 पद 3 4 5 पद दिया है। अब इसको डिफरेंस का है, दिमाग में नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें पद से ही हमको काम हो जाएगा। तो बचाओ कितना दिया है? ट्रिक है आपका यही, कितने पद दिए हैं? 2 2 4 5। तो हम क्या समझ गए? 5/, का रखेंगे पहले 1 रखेंगे, फिर अंतिम में क्या गया है? 21, तो 21 रखेंगे, अर्थात 5/21। जो भी बन गया आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बन गया कि नहीं बन गया? ऑप्शन नंबर बी सही। अब ऐसा देख रहे हैं, देखिए अब इसको देखते हैं। अब इसको कुछ सवाल में आपको गुणे के रूप में देता है, तो कुछ लोग है सवाल में नहीं देता है। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि ऐसा सीरीज चल रहा है इस टाइप से, अब बताओ 30 है, तो 1/30 को हम लोग लिख सकते हैं का 5 × 6, और हमारे पास का 42, तो यानी आप समझ गए 6 × 7 जाएगा, फिर अगला का जाएगा 7 × 8 = 56।
तो आप ऐसे ही जाएंगे तो ये क्या होगा 9 8 72 ना, ये 9 गुणे 10 90 हो जाएगा। और ये क्या होगा 10 गुणे 11, तो ये क्या होगा लास्ट वाला 11 गुणे 12। समझ में आ गया। अब हमको बस लगाना का है, इसका उत्तर बताना है। ये क्रम में है यानी इस रेंज में है, कुछ न कुछ समान डिफरेंस सब में दिख रहा है। तो ऐसा संबंध बन गया। तो हमारे पास पहले देखेंगे कि कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऊपर रख देंगे 7 और नीचे क्या करेंगे पहला गुणे अंतिम। पहले में क्या है 5 आएगा, 30 है, 5 गुणे 6 बनाएंगे तो 5। अंतिम में हमको बनाए क्या होगा 12, तो हम रख देंगे का 12। तो बताओ कटने वाला तो है नहीं, तो 7 बटे 12 पंजे 60। जो भी आंसर बना ऑप्शन का होगा। बताइए कहाँ गया, हाँ ये है ऑप्शन नंबर बी का होगा, सही होगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक आपने केवल जहाँ भी पढ़े होंगे तो केवल 2 ही पार्ट वाले पढ़े होंगे, यानी 2 ही नंबर। लेकिन जब 3 नंबर आ जाएं तो उसको कैसे आप सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर्स आ गए। अब देखो इसमें 3 नंबर्स आए हैं, 1/1 2 3 है, फिर 1/2 3, यानी 1 से कखे टर्म छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सवाल के लिए ऑप्शन आपके पास दिख ही रहा है। ठीक है, ऐसे सवाल के लिए हम आप क्या करेंगे कि जब 3 वाला पद रहेगा तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या है ये देखते हैं। उसके पास हमारे पास ट्रिक ये रहेगा कि आपको करना क्या होगा, पहले तो 1/4 हमेशा रखेंगे, इसमें पद गिनने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें कितने पद हैं, 5 हो जाएंगे तो भी 1/4 ही रखेंगे और कुछ करना नहीं है। ऐसे सवाल को बस आपका ये सब शुरुआती दौर में ही छोड़ देना, चाहे जितने पद हैं 1/4 रख देना है और इसके बाद पूरा का पूरा खेल इसी में से आपको देखकर सेट करना है। देखेंगे का अब पहला नंबर का है 4, तो उसको ऊपर रख दो 4 और नीचे में क्या रखेंगे जो बचा है 5 गुणे 6, तो हमने रख दिया का 5 गुणे 6। ठीक है, अब क्या करेंगे एक काम और करेंगे, जब 6 तक गया है तो अगला एक पद आएगा वो क्या होगा 7। अगर सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 7 आएगा, तो 7 को हमको कहाँ रख देना है यहाँ ऊपर। ठीक है, बस इसी को हल कर दीजिए, आपका बन के आंसर तैयार। बताओ 4 से 4 कट गया 7 और 6 पंजे 30, यानी उत्तर का बन जाएगा 7/30, यानी ऑप्शन डी का होगा, सही होगा। चलो इसी में एक बात और, इसको क्योंकि इसको भी 2 सवाल बना लेते हैं। अगर यही सवाल को एक पद और आगे बढ़ा दिए होते तो यहाँ से स्टार्टिंग किससे होता 5 से, तो 5 6 7। इसका जवाब आपको कहाँ देना होगा कमेंट में, या तो देख लेते हैं इसके बाद कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। कोई कमेंट में जवाब देता नहीं है, इसलिए इसको भी हम लोग सीख लेते हैं। बताओ कहानी वही हो गया। इसका जवाब आप ऐसे बनाएंगे कि 1/4 तो रहेगा ही रहेगा। नंबर कहाँ तक गया है 5 तक, तो 5 ऊपर रख लो, नीचे आप क्या रखेंगे 6 गुणे 7। अब 1 के बढ़ा के यहाँ 8 रख दें। अब इसी को हल कर देंगे तो आपका आंसर बन के तैयार। 4 दूना 10 हो गया और नीचे 7 6 42 और काट सकल 5 हो गया, इसको हम लोग 21, यानी ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको 3 पद वाला भी बता दिए, 2 पद वाला बता दिए। ठीक है, तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करिएगा और मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। ऐसे ही जो है नंबर सिस्टम के और वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।